हरिओम अंकल की महाराज बोल रहे हैं जी। 31 जैन बहुत दुखद। जो कली की उपस्थिति में, कली की सरकार की उपस्थिति में, उनके अशुभ उपस्थिति के कारण जो अशुभ स्थिति बनी रही, जिनसे हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज पेरिश्ड स्टैम्पीड में, सब जानते हैं इसके लिए कली की सरकार पूर्ण जिम्मेदार है। अब इसका जो दुष्परिणाम है उस पर रहना आना है हमको, उसी पे बातें रखनी है, क्योंकि मौनी अमावस्या के समय मौन किंग्स, हमने बताया रहा आपको, ये जैसे हमारे भविष्य महापुराण, कल की महापुराण में बताया है, मौन किंग्स जो सत्य को मौन कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, और फेक मीडिया से क्या करते हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडा से क्या करते हैं, ये झूठ फैलाते हैं, सत्य को छुपा देते हैं। सत्य का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अभी फुट फुट के सब बाहर आ रहा है। सबको पता है कली की सरकार कितनी बदमाश है। जो सबसे बदमाश सरकार है यही है कली, घोर कली। पिशाच, पिशाच प्रेत के कितने चेहरे हैं, चेहरे देखो इनके, ये सब नीच लोग के हैं, पापात्मा, जो ऊपर आके हर प्रकार के दुष्कर्म गंदगी ही करने वाले हैं, कर रहे हैं, जिनसे प्रजा पीड़ित है और उनकी मृत्यु हो रही है, हमने सब बताया था। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या महाकुंभ अभी जाना चाहिए? एक बात, हमारी बात सुन लो। महाकुंभ में अभी साधुओं की उपस्थिति जो कोने कोण में गुप्त रूप से थी, उसके कारण ऊर्जा थी सत्य और भक्ति संस्कार को समझने के लिए। जो हमने आपको दर्शन कराया, उनके दर्शन हो गए, वाणी सुन ली, हो गया, कुछ आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत अशुभ समय है। सत्य में जो साधु हैं, बहुत से साधु वहां से निकल चुके हैं। महाकुंभ में अभी सत्य में जो साधु हैं वो वहां नहीं हैं, और जो कुछ है वो साक्षी रूप में वहां बैठे हुए हैं। साधु वहां क्यों बैठे हुए हैं? साक्षी। चिमटे वाले बाबा जी ये महान सिद्ध साधु हैं। कोई भी रूप जैसे धारण करके मूर्ख प्रजा जो नालायक है, रिपोर्टर्स को भ्रम में रख के साक्षी रूप में अग्नि, इंद्रदेव, वरुण देव, वायुदेव, भोलेनाथ, भगवान शंकर, इनको सत्य में जो स्थिति है वहाँ, इसके साक्षी रूप में वहाँ के दूषित वायु से, चिल्ला चिल्ली से जो कर्ण में लगी रही सिद्ध साधुओं के, वो सब देवलोक, देवधाम महादेव के पास पहुँच चुकी है। अब जैसे हमारी वहाँ दिव्य रूप से साधुओं के हृदय में उपस्थिति रहती है, बाल गोपाल का वह हमारा चिंतन करते रहते हैं, बाल मुख का, हमारी लीलाओं का, शंभल ग्राम में जो गऊ नंदी महाराज की हम सेवा रक्षा करते आए, बाढ़ में जो हम इनको बचाए रहे 10 फीट पानी के अंदर, यह सर्व का चिंतन करते रहते हैं साधुगण। जो सर्व हमारी गौ माताओं को देखने के लिए, इनके मंगल को देखने के लिए सुखदेव जी महाराज यहाँ आए रहे। कैसे हमने इनको बचाया रहा, कैसे इनको ट्रीट किया रहा, सर्व जानकारी सिद्ध साधुओं तक सुखदेव जी महाराज ने भली प्रकार पहुंचा दी रही। इनके चिंतन से उनको दिव्य ऊर्जा, तप साधना करने की क्षमता सर्व मिलती है, जिनसे उनकी रक्षा रहती है, और जिनका चिंतन का प्रयोग करके ये धरातल और गौ और नंदी महाराज की रक्षा के लिए साधना चिंतन करते रहते हैं, और कली की सरकार को गिराने के लिए। इसलिए अभी क्रोधित है साधुगण, टॉलरेबल नहीं है यार।
एब्सोल्युटली इनटॉलरेंट। कोई भी कली का वहाँ पे रिपोर्टर जाता है वो लाते जूते ही खाने वाला है। अब रही बात साधुगण कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाएंगे, कहाँ चले जाते हैं, ये बहुत गुप्त इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं। ऐसे साधुओं ने, सिद्ध साधु जो हैं, जैसे मार्कंडेय महामुनि चिरंजीवी जी, जिन्होंने स्वयं बताया रहा कि हम नहीं रहते हैं यहाँ, हम गुफाओं के अंदर रहते हैं, घड़ी का उपयोग नहीं करते। सिद्ध साधुओं के और हमारे मन में जो टाइम साइकिल रहता है, इसको समझाना असंभव है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड है हमारे चिंतन में। फिर भी जितना संभव है हम उतना बता रहे हैं। जनरली एक नॉर्मल एक साधारण व्यक्ति, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य घंटे घंटे, हर मिनट मिनट का घंटे घंटे काम करके जो भी है उसके दिमाग में घंटे के तरह से बायोलॉजिकल साइकिल चलता है। साधुओं के हृदय और मन में, हमारे मन में, हृदय में कल्पों से टाइम साइकिल चलता है। समझ में आ रहा है? नेत्र बंद रखे, नेत्र खोले, 10-12 वर्ष बीत जाते हैं साधुओं के, क्योंकि उनका जो बॉडी साइकिल होता है वो कई वर्षों को झेलने के लिए साधना रूप में एक स्थान पर रह सकता है। सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते ऐसा। वैसे ही हमने सारी मूवी पिक्चर देखी हुई है कली की, क्या होने वाला है इसके साथ। हम एक एक किरदार कली का जानते हैं क्या करने वाला है और इसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ा थोड़ा करके हम बताते हैं, सब बता देंगे तो मज़ा नहीं रहेगा कुछ भी। दी एंड तो होना है, 2027 दी एंड है। बार बार हम रिपीट करेंगे क्योंकि ये दी एंड है। लकीर बन चुकी है, 2027 की लकीर बन गई है। अब इसके पहले महासंग्राम युद्ध हमारा म्लेच्छों के साथ, कल की महापुराण के विषयों पर पूर्ण कुछ हम ले रहे हैं जो होनी है घटनाएं। अभी इंडेक्स समझ लो आप, अभी समझ लो जो टाइम फ्रेम आपके सामने है अभी से लेके 2027, इसके बीच में 2025 में महासंग्राम युद्ध है। पूरी कली की सरकार गिरेगी, दंडित होने हैं सब, बता दिया स्पष्ट। युद्ध, म्लेच्छों के साथ युद्ध, म्लेच्छ युद्ध, इसी में अधिक समय रह जाएगा। कली की सरकार गिरेगी, रीजनल स्टेट में सरकारें गिरेगी नीचे। भूकंप रहेंगे, बड़े बड़े विशालकाय भूकंप रहेंगे इसी कुछ सप्ताह में, महीने में। एवरीथिंग विल डिस्टेबलाइज जब हम समक्ष रहेंगे, हमारे कवच अस्त्र सहित, दिव्य अस्त्र सहित सब कुछ सामने रहेगा ना। जैसे हम बताते हैं वैसा हम करते हैं और वैसा होता है। हम बता रहे हैं ना, साधुगण हमारे समक्ष रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। इसलिए साधुगण अभी है, यही साधु रहेंगे साथ में हमारे। ये हमारी स्पष्ट वाणी है। जो सिद्ध साधुओं के हमने दर्शन कराए रहे यहाँ चैनल पर, ये सर्व रहेंगे हमारे साथ। इनके साथ कोटि कोटि लक्ष लक्ष की संख्या में साधुगण हमारे साथ रहेंगे उपस्थित। ये इसी वर्ष होना है, ठीक है। कली की सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, तुम गौ हत्या को बंद करोगे। साथ में गुरुवर परशुराम जी रहेंगे। विभीषण जी महाराज भी महाकुंभ में थे, साधु के वेश में, बड़े पतले से, बहुत पतले से, पहचान नहीं सकता उन्हें कोई। जो भी चिरंजीवी वहां रहे, मार्कंडेय महामुनि, जो भी वेद व्यास मुनि, सब रहेंगे समक्ष, एक एक करके बाहर आएंगे। अधिकतर अभी महाकुंभ में गंगा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, समझ में आ रहा है, उज्जैन नासिक, यहाँ पे गुप्त रूप से गुफाओं में बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं एकांतिक होकर। और कुछ साधु वहाँ चिंतन करके इंफॉर्मेशन रिले कर रहे हैं। इसको क्लेयरवॉयंस बोलते हैं म्लेच्छों की भाषा में।
और इनको हमारा ध्यान है कि हम कब क्या कौन सा निर्णय लेने वाले हैं और क्या वाणी हमारी मंगल रूप से धरा कल्याण, धर्म कल्याण, गौ और नंदी के कल्याण के लिए हम कह रहे हैं। इसलिए महीनों 3-4 महीने 2 महीने में सुखदेव जी महाराज आके हमसे सर्व इन्फॉर्मेशन लेते थे। अभी तो सब समाप्त है, अभी कुछ नहीं बचना है, सब गिरना है। तो ये हमारे प्रतीक्षारत है, हमारी जो अघोर साधना चल रही है अभी भी सिटी के बीच में। वो तो साधुगण जानते हैं, रुके हुए हैं हमारे लिए, जाएंगे नहीं कहीं, भिन्न भिन्न क्षेत्र में जाके छुप जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, साधुगण कहाँ से आते हैं, साधुगण का जो क्षेत्र होता, गंधमादन पर्वत, हिमावत पर्वत, सुमेरु पर्वत, ठंड के समय निकलते हैं, भीषण ठंड, -25-30 डिग्रीज। अब जैसे माउंट एवरेस्ट में कहीं जाके मर जाते हैं, वहीं पे कांडी लकड़ी कंकाल बन के पड़े रहते हैं वहाँ पे, दे फ्रीज टू डेथ। अब वैसे ही भयावह टेम्परेचर्स में, फॉगी एनवायरनमेंट्स में गंधमादन पर्वत रहता है, पूरा भीषण क्रिस्टलाइज्ड आइस के फॉग से। साधारण व्यक्ति कोई गया वहाँ पे तो वहीं पूरा क्या होगा उसके साथ, सब बॉडी ब्लैक पड़ जाएगा, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा उसकी एक्सट्रीमिटीज में। क्या होगा उसे, नेक्रोसिस ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स, एक्सट्रीमिटीज। इवेंचुअली द हार्ट विल स्टॉप एंड विल डाई, विल बी डेड, नहीं जा सकते वहां से ऊपर आगे। तो ये ही वो स्थान है जहाँ पे हनुमान जी महाराज बैठे थे, गंधमादन पर्वत। गंधमादन, गंध के हर प्रकार के पुष्प जो ब्रह्मांड, इंद्रलोक, शिवलोक, हमारा प्रिय वैकुंठ, यहाँ जो सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं और जो ब्रह्मांड देश में और कहीं नहीं मिलेंगे, गंधमादन पर्वत पर ही रहते हैं। जो भीमसेन से द्रौपदी लाने को कहती है, वो पुष्प, बड़े बड़े पुष्प होते हैं, इतने बड़े बड़े पुष्प होते हैं वहां पे, बहुत सुंदर। भीमसेन को किन्होंने रोका था, हनुमान जी महाराज, वृद्ध अवस्था में यहीं बैठे थे और आज भी यहीं भ्रमण करते हैं जी। ये ही स्थान होती है, बहुत बड़ा स्थान है, विशाल का है, नेवर एंडिंग, इट हैज नो बॉर्डर्स। साधुगण जानते हैं कौन से स्थान से कहाँ से क्या आरंभ होता है। सिद्ध साधु, नागा साधु, सिद्ध साधु, जो सत्य में साधु है। बकवास का स्कूलिंग तरीके से जो महाकुंभ में ये बच्चों को बैठा के बकवासबाजी कर रहे हैं ना, और नागा साधु बनाने का ढोंग चल रहा है, वैसे नहीं बनाते, ऐसा नहीं बनाते सबके सामने, वन के अंदर होता है वो। ये सब कली की सरकार की संस्थाएं, अमित शाह और ये सर्व के पूरा बिजनेस तरीके से लोगों को भ्रमित करना, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। नागा साधु वन के अंदर बनते हैं, एकांत में सबके सामने नहीं बनाते उनको। सब ढोंगी पाखंडी बैठे हैं सारे के सारे। वो एक गंजेड़ी है बड़ा सा, भगवा धारण, गंजे, नालायक, योगी की तरह, सब नालायक, कोई ऊर्जा नहीं होती है इनमें। ये खुद का बचाव रक्षा नहीं कर सकते, इनके देह में ऊर्जा नहीं होती है, दिव्यता नहीं रहती। इनको लाठी पड़ेगी तो हड्डी चूर हो जाएगी इनकी। नागा साधु को नहीं होता, ये हमारा चिंतन करते हैं, भोलेनाथ का चिंतन करते हैं। जैसा हमारा देह रॉक की तरह है, पर्वत के पत्थर, स्ट्रॉन्गर देन डायमंड। साधना श्रमता महाभारत के युग में जो हमारा देह था, उससे कई ज्यादा शक्तिशाली। ये शक्ति प्रदर्शन 2025 में हम अवश्य करेंगे, मार्क माय वर्ड्स। यही हमारा कार्य है। इन्हीं लीलाओं को देखने के लिए इंद्रदेव और अन्य देवगण साधु रूप में उपस्थित है। वे हमारी लीलाएं देखना चाहते हैं। जो हम यहाँ कहते हैं वो स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि ये होना है।
हमारा पूरा शक्ति प्रदर्शन इसी वर्ष सर्व समक्ष रहेगा। और कैसा है दिव्य अस्त्र हस्त से हम कली की सरकार के पाखंड को सामने लाते हैं, दंडित करके ये सर्व समक्ष रहेगा। कुछ छुपाने का है ही नहीं इसमें, जैसा है वैसा हम कह रहे हैं, इसलिए साधुगण समक्ष है। तो ये जो स्थान होता है, यहाँ से एक एक करके साधु फॉग के अंदर से निकल निकल कर बाहर आते हैं। एक साधुगण आए पट्टी शरा लेके, दंड लेके, त्रिशूल लेके, एक एक करके बाहर। कोई शिव धाम से जुड़ा होता है, कोई सिद्ध लोक से जुड़ा है, कोई इंद्र लोक से जुड़ा हुआ है, कोई तप लोक से जुड़ा हुआ है। ये सब उच्च स्थलियाँ भूलोक के ऊपर की। नारद मुनि के साथ कुछ हुए, नारद मुनि भी कुछ क्षण के लिए आए रहे, चले गए। नारद मुनि का नाम भी लेते हैं एक साधुगण, हमने जो चैनल में वीडियो शेयर किया था। सब सिद्ध साधु हैं जिनके हमने दर्शन कराए रहे। कुछ देव तो साधुओं के वेश में आ गए हैं। इसी प्रकार जब जाने का समय होता है, इन्हीं स्थली से वो, इट इज लाइक अ पोर्टल। वो मार्ग से कुछ गुफा में चले गए, कुछ घोर वन में चले गए, जो सुमेरु पर्वत के मध्य में आता है। ये धरातल से ऊपर है, धरा के ग्राउंड पे नहीं होता है। ये इनविजिबल दिखता नहीं है ये, क्योंकि देख ही नहीं सकते। साधुगणों के लिए मार्ग मार्ग से, जैसे समझो हमारी बात, मार्ग बना हुआ है। जब बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है, आगे का कुछ भी नहीं दिखता, तो बहुत बार लोग रुक जाते हैं, सामान्य लोग। साधुगण चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, मार्ग बनता जाता है। साधारण व्यक्ति उसमें जाएगा, गिर जाएगा, या तो पौंड में गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, या कहीं अपघात हो जाएगा, मर जाएगा वो। समझ में आ रहा? साधुओं के लिए जैसे मार्ग नहीं भी है, वहाँ मार्ग बन जाता है। प्रकृति देवी की दिव्य शक्ति वहाँ उपस्थित होती है गंधमादन पर्वत के बाद, वो मार्ग बनाते जाती है। और कभी ऐसा बनेगा मार्ग, कभी ऐसा बनेगा, कभी ऐसा नीचे बनेगा, कभी ऊपर बनेगा। साधुगण दिव्य क्षमता से ध्यान करते हुए हमारे श्री हरि रूप का, विग्रह का, भोलेनाथ के विग्रह का चिंतन करते हुए मार्ग से चलते जाते हैं। और गुफा में जहाँ भी उनको, झील के पास जिस भी स्थली पर जाना है, वहाँ चले जाते हैं ध्यान करने। ऐसे साधुगण चले जाते हैं, इसलिए कहीं नहीं दिखते। ये बहुत गुप्त वाणी हमने बता दी। अब इस बार साधुगण यही है, धरातल पर ही रहने वाले, गंधमादन पर्वत से जाएंगे नहीं। अभी 2025 में वो यही है, भिन्न भिन्न क्षेत्र में छुपे रहेंगे। हमारे साथ सर्व साधु दिखेंगे जब हम कवच अस्त्र सहित समक्ष रहेंगे। तो और इस बीच फिर से अभी 2 घंटे पहले पीपा पुल टूटा रहा। महाकुंभ में कई श्रद्धालु उसमें भी दब गए हैं, कितने की मृत्यु हुई होगी। सर्व कली सरकार, कली की सरकार के अंतर्गत सर्व प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है वीआईपी कल्चर होने के कारण। और इनकी गलतियों के कारण ये आज गिर रहे हैं, पतन है इनका। अब मलेच्छों में सबसे बदमाश जायनिस्ट, इससे फ्री मेसन्स और वो सब जुड़े हुए हैं बदमाश। फ्री मेसन क्या करता है, ये फ्री में कारीगरों से, मिस्त्री से, यानी कि जो मेसन होता है, कारपेंटर हो गए, टाइल स्पेशलिस्ट हो गए, वेल्डर हो गया, लेबर हो गए, पूरे हेल्पर्स हो गए, जिनमें कला है हाथों में कुछ भी बनाने की, इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, हर प्रकार के जो मिस्त्री होते हैं ये स्किल्ड लेबर होते हैं और इनके साथ लेबर होते हैं। तो इनसे फ्री में काम लेके इनको दारू पिला दो बस। इसलिए दारू की भट्टियाँ चलती है, ताकि इनका काम इस प्रकार डिपेंडेंट रहे मात्र और मात्र उनके ऊपर जो दारू पिला रहे हैं। दारू के नशे में धुत कर दो। अगर सामान्य से कोई अगर इनसे काम लेना चाहे या इनको काम देना चाहे
दारू की लत में वो ठीक से काम नहीं कर पाते, 2 दिन आएंगे, तीसरे दिन दे विल ड्रिंक एंड स्पॉइल द वर्क। ये इंश्योर करती है क्या? इल्यूमिनाटी का एक विंग है, बहुत खतरनाक और बहुत बदमाश, फ्री मेसन। आज तक किसी को फ्री मेसन का अर्थ नहीं समझ में आया, हमने समझा दिया। ये कहीं नहीं मिलने वाला नेट में, तो समझा दिया हमने। ये है कली, कली के हस्त। अभी हम ऐसे लेबर्स को इससे बाहर निकाल रहे हैं, गंदगी से बाहर निकाल रहे हैं, नशा मुक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि ये प्रॉपरली वर्क कर सके। ये सबसे बड़ा कार्य है। कारीगर बचेंगे तब जाके आर्किटेक्चर भारत का बच पाएगा, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। इसी में लगे हुए हैं कली की सरकार और वेस्टर्न कंपनीज। दे आर ट्राइंग टू बाय एवरीथिंग। ब्राइब कर दो उनको, लीकर दे दो और उनका कला ख़त्म कर डालो। जिनके पास लीकर के स्टोर्स है उनको वही पाल पाएंगे ना। समझ में आ रहा? ये है षड्यंत्र। तो ये सब नष्ट होंगे, और ये ही है म्लेच्छों में जो आते हैं, ज़ायनिस्ट, फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी के सब कुछ, इनके साथ, इनके पूर्ण सेना के साथ, जैसे हमारे कल की महापुराण में दिया है, ये सब म्लेच्छों में आते हैं। म्लेच्छों के साथ जो हमारा युद्ध संग्राम है वो इसी वर्ष है, स्पष्ट बता रहे हैं। और ये बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। यहाँ कोई एक रावण नहीं है, यहाँ पे सब कली के नौकर, सब शिशुपाल है। बात करने का ढंग नहीं, बहुत गंदे विचारों से नीचा दिखा के भक्तों को, श्रद्धालुओं को, साधुओं का अपमान कर रहे हैं। ये किसी का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि इनके खुद के जीवन में कोई सभ्यता नहीं है, संस्कारहीन है। ये मलिनता में बने हैं, ये मलिन व्यवहार के बीच में जन्मे हैं, ये मलिन माता पिताओं से जन्मे हैं ये। इसलिए मलिनता के साथ ही और मलिनता ही मन में घूमती रहती है। ऐसों के हृदय और देह बहुत वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। युद्ध में पत्तों के तरह गिर जाएंगे ये, लड़ने की कोई क्षमता नहीं होती इनमें। वो तो समक्ष ही दिखेगा, हमारे दंड के सामने कितने आते हैं, युद्ध स्थली पे, मैदान में कितने आते हैं। आमंत्रण तो इसी वर्ष है, स्पष्ट रहेगी वाणी, इसी के आसपास रहनी है, क्योंकि और कोई उद्देश्य ही नहीं है धर्म का। हमारे कल की नाम का उद्देश्य क्या है? घोर कली के पूरे आर्किटेक्चर, मलिनता, 5 अधर्म के बीज को नष्ट करके जड़ से खत्म करना। और इसके लिए साधुओं का पूर्ण साथ है और आशीर्वाद। अनहोनी के साथ, अनहोनी के बाद अनहोनी, अनहोनी पर अनहोनी ही होनी है कली सर की सरकार के साथ, और कुछ नहीं बचना है इनके लिए। सब जान रहे हैं, हमने समझा दिया है, सावधान कर दिया है। गवर्नमेंट की सारी मीडिया, सारे मीडिया चैनल्स आ गए इसमें, जो टीवी पे चलते हैं और वो पुराने न्यूज़ चैनल्स है। गवर्नमेंट मीडिया चैनल इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड कुक्ड अप कंटेंट एंड फुल ऑफ लाइज। याद रखना, खिचड़ी बना के, पूरा कंटेंट बना के लोगों को भ्रम में फंसाए रखने का काम कर रही है कली की पूरी मीडिया। जितने भी टीवी चैनल्स में दिख रहे हैं, सारे के सारे नाम, जितने नाम है सब जानते हो आप। तो कुछ जो साधुओं और धर्म से, संस्कार से संबंधित है, वो हम स्वयं ला रहे हैं, और कहीं कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, सत्य समझ में आ जाएगा। जैसे अभी सबको समझ आ गया है कि 150-200 से अधिक लोग महाकुंभ के स्टैम्पीड में मर चुके हैं, कई लापता हो गए हैं, कई लापता हो चुके हैं। देखो, बता रही है क्या कली की सरकार? नहीं बताएगी। छुपाओगे कितना, जब कोटि कोटि की संख्या में भारतवासी सब जानते हैं। और पीड़ित परिवार, मुआवजा ज्यादा ना देना पड़े इसलिए संख्या कम बताइए क्या मृतकों की? आदित्यनाथ, हमारे काल चक्र में चल रहे हुए बच्चे, हमारी प्रिय परम स्थली मथुरा वृंदावन को तो नष्ट कर दिया पूर्ण गंदगी से, संस्कारहीन बनाकर, गौओं की हत्या करवाकर।
तुम सबको लगता है तुमको प्रकृति बख्शेगी? भीषण भूकंप देखना है अभी आगे, ज्यादा समय नहीं है। अमेरिका जैसे भूकंप से डिवास्टेड होकर केक की तरह टूट के पानी में जलमग्न हो जाएगा। देखते जाओ, अभी जल रहा है। आदमी वायु प्रकोप, जल का प्रकोप, इंद्रदेव का प्रकोप, और उसके बाद धरातल भूदेवी का प्रकोप, दुर्गा देवी का भीषण रौद्र रूप तोड़ेगा कैलिफोर्निया को। कैलिफोर्निया अलग हो जाएगा अमेरिका से, याद रखना। वैसे भी अलग होगा, इंडिपेंडेंस चाहेगा अपना वो कैलिफोर्निया, याद रखना। ये हमने बोला था। कैलिफोर्निया भी बाहर निकलना चाह रहा है क्योंकि जल के खाक हुआ है कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस, और यहाँ भीषण भूकंप रहने हैं। भूकंप के साथ क्या होगा, किसके ऊपर बैठे हैं ये? येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन भयावह ये वॉल्केनो है। अरे रे रे, ऐसे जल के मरेंगे जिसकी कोई हद नहीं। तो अभी जो हुआ रहा, जो वहाँ ट्रंप बदमाश ने जो किया रहा भारतीयों के साथ, उनका पैसा ले लिया, फीस ले लिए, काम नहीं दे पाए तो भगा दे रहे हैं वहाँ से, फियर क्रिएट कर दें। अच्छी बात है, भारतीय वहाँ से वापस आ रहे हैं, ये उनका भाग्य है, सौभाग्य है, क्योंकि यूएसए पूरा नष्ट होने वाला है भूकंप से। ये भी हम स्पष्ट बता दे रहे हैं, कुछ नहीं बचेगा वहाँ। जैसे कैलिफोर्निया आधा नष्ट हुआ, लॉस एंजलिस और इस सब क्षेत्र में अभी भी अग्नि लगी हुई है और खा रही है उन्हें अंदर से। ऐसा भस्म होगा टूट के। अब यहाँ ऐसा हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखे हैं वो सेल्फ डेटोनेट हो जाएंगे। क्या होगा फिर, अनुमान लगा लो। ये सब देखना है आगे, देखते जाओ। ओम ह्रीं काली सर्व भूतेषु प्रलयकार सर्वकलि क्षेत्र नष्टकम्य। जैसे कली की सरकार को हमारे श्राप से कोई नहीं बचा सकता, वैसे ही इनके आकाओं को हमारे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। जो सिद्ध होने पर है, इसलिए सर्व साधुओं की वाणी भी पूर्ण विनाश की ही और बात कर रही है। जैसे मार्कंडेय महामुनि ने कहा, 24 बाद भूकंप आएगा, सर्व कुछ जलमग्न हो जाएगा, गंगा नदी रौद्र रूप धारण कर समुद्र बन जाएगी, आसपास के स्टेट्स निकल जाएगी। यह होगा। तथास्तु। कली की सरकार, प्रलयकारी स्थिति जो तुम देखने वाले हो अभी, हिम्मत है तो तुम्हारे लूटे हुए पैसों से रोक के बता दो, अभी देखने मिलेगा। समय समय पे हम रिपोर्ट करते रहेंगे। रास्ता नहीं बचेगा वाहन चलाने का। ये प्रकृति तुम्हारे साथ करने वाली है, तुम्हारे लूटी हुई स्थली के साथ। माँ का दूध पिए हो ना, अपनी मम्मी का या पापा का, जिसका भी दूध पिए हो, कली की सरकार, रोक कर बता देना हमारे श्राप को। जनरल कल की साइनिंग आउट।